जानवरों का शोर, उसके बाद इन बच्चों की आवाज़ और ये चहचहाते परिंदों की आवाज़ थींदे ते अपलोड करने दा टाइम आंदे वल बख्तियां वाला नेट वेदे पिया ते भाई इतना सा बुथाड़ हमें दिखाना पड़ता है। तेरे वेले 4G नेट मिलदे ते एमबी मुक वेंदी है वल्ला सजने कि हॉटस्पॉट गिनदो ते वल अपना व्लॉग ये बच्चा कहता है कि मुझे भी कैमरे पे लाओ। तो अब आगे तुम हेलो जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज के हमारे छोटे से प्यारे से खूबसूरत से व्लॉग में आपको खुशामदीद। तो गाइस आज आप सोच रहे होंगे कि आपका भाई व्लॉग स्टार्ट करते ही इतना प्यार के साथ, इतना खामोशी के साथ और इस प्यारी सी जगह पे अकेला बैठा हुआ है, ना ही कोई पीछे बंदा और ना ही कोई पीछे ऐसी जगह जिसका मैं आपको आज विजिट कराने वाला हूँ। बल्कि आज का व्लॉग आपका भाई आपको बताने जा रहा है अपनी देहाती व्लॉगर्स, देहाती लड़कों जो कि सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, जो कि देहात से वायरल होना चाहते हैं, एक लंबे दुनिया को घूमने और घूमना चाहते हैं, यानी कि एक दुनिया घूमना चाहते हैं देहात से उठकर और अपने माँ बाप को वो हर चीज़ देना चाहते हैं जिनकी उनके माँ बाप को ख्वाहिश है। तो गाइज़ ऐसे लड़कों को बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। उनमें से एक लड़का मैं भी हूँ जो कि सोशल मीडिया पर स्ट्रगल करता है, अपने घर के काम निपटाता है, अपने यानी कि नेट वगैरह के इश्यूज़ को कंट्रोल करता है, बिजली की बंदिश को बिजली की बंदिश के इश्यूज़ ले उठाता है और यानी कि एवरीथिंग, बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि एक लड़का फेस करता है और बाद में जाकर आपको एक व्लॉग मिलता है व्लॉग की शक्ल में और आप वो व्लॉग ऐसे स्किप कर देते हैं। तो गाइज़ आपकी भी गलती नहीं है, आपकी मर्ज़ी, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, जो चीज़ आपका दिल कर रहा होता है आप वही चीज़ देखते हैं। आप हर किसी को तो नहीं खोल कर देख सकते। तो ये लड़का, आप उसकी अगर एफर्ट्स देख लेना कि किस तरह वो एक व्लॉग को शूट करता है, कितनी मेहनत करता है, कितना टाइम एक व्लॉग को शूट करने में लगता है और कितनी देर उसकी एडिटिंग पे लगती है, और जब अपलोड करने का टाइम आता है और नेट चला जाए तो ये उसके लिए कितना बड़ा मसला होता है। आखिर अगर आप एक व्लॉगर, आप एक यूट्यूबर हैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। तो गाइज़ आज के अपने मसाइल आपको बयान करने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा। तो गाइज़ आपका भाई सुबह सुबह उठता है, सोचता है कि आज अपने व्यूवर्स को क्या नया दिखाऊं, अपने गाँव की खूबसूरती में से एक क्या चीज़ चुनूं जिसका आज हम व्लॉग करेंगे। तो इस चीज़ को चुनने में काफ़ी देर लग जाती है। इंसान सोचता है कि यार आज इस चीज़ पर अपने व्यूवर्स को इंटरटेन करना है, आज इस चीज़ पर व्यूअर्स को इंटरटेन करना है। यार तुझे मुंह में ना डालता, आज किस चीज़ पर व्यूअर को इंटरटेन करना है। तो गाइस ये सोचते सोचते आधा दिन तो गुजर जाता है यही, और जब कैमरा उठाता है तो अल्फाज निकलते नहीं है कि आखिर करना क्या होता है। तो गाइस आपका भाई तो अपने गांव के बाहर आ जाता है कुछ लड़कों के साथ, कुछ लोगों के साथ एंजॉय करवाने, उनके फ़नी क्लिप्स शूट करने और उनकी कही गई सराइकी में प्यारी प्यारी बातें। तो गाइस जब आपका भाई एक व्लॉग शूट करता है तो लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, फजूल में अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। लेकिन उनको कौन बताए कि सौरभ जोशी को बनने में कितने साल लग गए, हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर वेला मुंडा को बनने में कितने साल लग गए, रजब भट्ट को बनने में कितने साल लग गए। लोग चाहते हैं कि इंसान कैमरा उठाए और पैसा आए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप 30-40 हज़ार की नौकरी करके इजीली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो गाइस आपके भाई के पास पेशेंस है तो इसीलिए उसने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना, एक 8 मिनट की डेली वीडियो अपलोड करना हर बंदे का काम नहीं है। तो इसके लिए भी कोई मेहनत करता है, कोई दिन रात एक कर देता है इसी काम को करने में। तो गाइज जो अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहता है, जो खुद की लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहता है, वो व्लॉग बनाएगा, वो सोशल मीडिया पर वर्क करेगा। और जो यानी कि खुद की लाइफ 1-2 बंदे को सेटल करना चाहता है वो एक छोटी सी नौकरी करेगा। तो आपका भाई इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा व्लॉगर बनेगा आने वाले वक्त में। तो गाइज व्लॉगर बनने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह उठना पड़ता है, एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट की आज का हम व्लॉग क्या करेंगे, आज हमने व्यूवर्स को किस तरह एंटरटेन करना है। तो आपका भाई सुबह सुबह उठता है, बकरियाँ बाँक रही होती हैं सराइकी में, आपको कहूँ बकरियाँ बाकदियाँ खड़े हो जाए। वो कहती हैं कि पहले हमें खाना दो फिर बाद में बात की सोचना। तो पहले उन्हें चारा वगैरह डाला जाता है, फिर उनको फ्री करके अपने पेट पूजा की जाती है। बच जाते हैं 9, तो 9 के बाद घर के थोड़े बहुत काम निपटाते 1 हो जाता है। तो 1 के बाद अपना दोपहर का लंच किया और फिर थोड़ी देर चाय वगैरह पीते, असर का टाइम आ गया और व्लॉग वही का वही रह गया। तो फिर सोच पड़ती है कि यार मैंने व्लॉग भी बनाना था, तो इसीलिए सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। जो काम किए, जो कुछ किया वो सब आपको दिखाया। तो थोड़ा एंटरटेन भी करता है कि गाँव के काम किस तरह होते हैं, किस तरह नहीं होते। तो गाइज आज मैं आपको अपने मसाइल बताने जा रहा हूँ कि मुझे क्या क्या मसाइल शूट करने यानी कि फेस करने पड़ते हैं। तो गाइस सबसे पहला मसला, मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, आईफोन नहीं है। मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे ना मैं वॉइस ओवर यानी कि अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकता हूँ और ना ही अपनी वॉइस की क्वालिटी को इनहेंस कर सकता हूँ और ना ही कोई अच्छा सा इफेक्ट वगैरह अपलोड लगा सकता हूँ। तो एक ही मोबाइल है, उस पर थोड़ा बर्डन पड़ता है, इसीलिए अपनी वीडियो को नॉर्मल रखता हूँ, नॉर्मल रेंज में। तो
वीडियो बनाने, अपने व्लॉग्स के क्लिप्स लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लोग पूछते हैं कि हाँ आपका पैसा, आप तो पैसा कमा रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा, हम आपकी वीडियो में। वो यार तो आपको पता लगे कि वीडियो बनाते वायरल थी सीधे पैसे हुसन, इवें पैसे नहीं आते, तो वीडियो वायरल करवाओ तो वाल पैसे आवें। तो किमें हम बनाई समझावे, कैसे इन लोगों को समझाएं कि यार पैसा कमाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो गाइस व्लॉग बन गया, व्लॉग के क्लिप्स ऐड किए कैप कट में। कैप कट आधा घंटा ऐसे थरथराती रही कि क्लिप किस तरह हम मोबाइल, यानी कि जब मैं कैप कट में अपने क्लिप ऐड करता हूँ ना तो मोबाइल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, यानी कि इतना बर्डन पड़ जाता है। फिर उसी यानी कि तरीके उसी अपनी यानी कि यार क्या बोलते हैं, एक तो मुझे अल्फाज है कि मैं बोलूँ तो बहुत अच्छी तरीके से कर लूँगा। व्यूवर जेरे वेले मैं क्लिप ऐड करेंगे ना, कैप कट मेरी कंब दिए खड़ी, मोबाइल आधा घंटा इवें 10-12 मिनट रुक में देता हुने क्लिपें को हूँ मुश्किलात को असां झेलते वाल भी एडिटिंग करें घंटा डेढ़ लग वेंदे सब एडिटिंग करें, क्लिप को किथा कटने, किथा एडिट करने, किथा अच्छा बनावने, किथा को हसावने, तो ये चीज़ा मैनेज कराने की 1 तो 1.5 घंटा लगते। जिस टाइम वो 1 तो 1.5 घंटा लगते व्लॉग आधा घंटा एक्सपोर्ट थी लग वेंदे। उनकी निगरानी करींदी है कि एक्सपोर्ट किवें थींदे, निगरानी किवें थींदे उहे बस 100 तक पुजदे। ते जिस टाइम व्लॉग फुल एक्सपोर्ट थी वेंदे ते अपलोड करण दा टाइम आंदे वल बख्ते वाला नेट वेंदे पिया ते वल आंटी अपनी गाय कि आना पौंदे होंदे कि बह ते बाहर निकलते 4G नेट बोलन पे वेंदो ते वल जेरे वेले 4G नेट मिलदे ते एम बी मुक वेंदी है वला सजणे कि हॉटस्पॉट गिंदो ते वल अपना व्लॉग अपलोड करे दो। तो जिस टाइम व्लॉग अपलोड थी वेंदे वल खुश थी वेंदो कि यार आज सुनदे पे रात इंशाल्लाह 1 मिलियन क्रॉस करे सी सारा व्लॉग। लेकिन सुबह जेरे उठदे 8-9 व्यू हाँ साढ़ वेंदे। लेकिन तेरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखो, उन्हें दी जर्नी देखो, वल दिल में पुख्ता थी मैंने कि यार हिने भी 0 तो स्टार्ट किया। बाकी अजान मिलती हुई व्लॉग कोई थी कि थोड़ा जहाँ जेरे वेले व्लॉग अस अपलोड करके दूँ मेरे 8-9 व्यू। खैर स्टार्टिंग द पॉइंट है तो 40 वीडियो में अपलोड करके दिए ही टाइम अपने व्लॉग दे होते चैनल दे होते 60 सब्सक्राइबर मैं हासिल कर गए। बाकी प्यार मोहब्बत नाल इंशाल्लाह मिलियंस ते पूछते तो वीडियो वायरल थी सी। बाकी अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो शेयर जरूर करे सो। वल मिल सो अगले व्लॉग दे। अल्लाह।